रोमांच से रोजगार कैसे पैदा किया जाता है, ये कर दिखाया है युवाओं की एक टोली ने। इनके कारनामे को देखकर ये कहा जा सकता है कि हिमाचल में साहसिक खेलों ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब हिमाचल एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए दुनिया के मानचित्र पर चमकने लगेगा। इन खूबसूरत वादियों में आजकल पैराग्लाइडिंग के लिए खूब दीवानगी देखी जा रही है। हो भी क्यों ना, खूबसूरती के खजाने को एक साथ निहारने का ऐसा मौका और कहां मिलेगा। पहले इस रोमांच को महसूस करने के लिए लोगों को कांगड़ा के बीड़ बिलिंग का रुख करना पड़ता था। लेकिन अब सोलन से करीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर गौड़ा गांव में भी पैराग्लाइडिंग शुरू हो चुकी है। इस साइट को प्रदेश सरकार ने पास कर दिया है और अब कोई भी व्यक्ति जो पैराग्लाइडिंग करना चाहता है यहां उड़ान भर सकता है। एरोडायनामिक क्लब के युवाओं ने इस स्थान पर 4 ग्लाइडर और ट्रेन्ड पायलट उपलब्ध करवाए हैं, जो किसी भी व्यक्ति को परिंदों की तरह उड़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एरोडायनामिक क्लब के प्रधान अंकुश सूद ने बताया कि उनके पास बीड़ बिलिंग के ट्रेन्ड पायलट हैं, जो किसी भी व्यक्ति के हवा में उड़ने के सपने को साकार करने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। इनका कहना है कि यहाँ सुरक्षा का बेहद ध्यान रखा जा रहा है, जिसके चलते महिलाएं, बच्चे और हर उम्र के लोग पैराग्लाइडिंग का मजा ले रहे हैं। पंजाब, हरियाणा के लोग जो पैराग्लाइडिंग करने का शौक रखते हैं, अब उन्हें घर द्वार पर ही अपने सपनों को पंख लगाने का मौका मिल रहा है। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। सोलन के गौड़ा में भी अब जो मानवीय परिंदे हैं वो उड़ते नजर आएंगे। ऐसे अगर कहें यहाँ पर बहुत सारे रमणीक क्षेत्र है, अगर कहें चूड़दार है, साथ में ही अगर कहें काली का टिब्बा यहाँ पर है, तो जो इस ऊंचाई से भी इन सभी क्षेत्रों को देखने का मौका मिलेगा। और ये मौका दिया जा रहा है डायनामिक एरोडायनामिक फ्लाइंग क्लब द्वारा, और जो उनके अध्यक्ष हैं अंकुश सूद, वो आज हमारे साथ में हैं। आइए उनसे ही जानते हैं उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे अंकुश आप इस बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि सोलन बहुत ही प्राकृतिक तौर पर सुंदर जगह है। यहाँ जहाँ हम जिस स्थान पर हम खड़े हैं गौड़ा, ये इसको प्रकृति ने बहुत ही सुंदर तरीके से निखारा है। यहाँ एक तरफ जहाँ काली का टिब्बा और दूसरी तरफ चूड़धार की वादियाँ हैं, तो यहीं के बीच में हमने ये पैराग्लाइडिंग शुरू करी है। यहाँ पर नीचे बहुत ही अच्छी गिरी रिवर है, जहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की अपार संभावनाएँ हैं। धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस बनेगा। पैराग्लाइडिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो इंडिया में बहुत कम जगहों पर होता है, और उसमें से एक अब सोलन जगह भी हो चुकी है। तो और दूसरा चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा बिल्कुल हमारे नज़दीक पड़ता है, जहाँ से मैक्सिमम टूरिस्ट जो है मनाली या पहले बीड़ में पैराग्लाइडिंग करने जाता था, तो अब उसे इतनी दूर नहीं जाने की ज़रूरत है। 300-400 किलोमीटर, वो सिर्फ 60 किलोमीटर सोलन में आकर चंडीगढ़ से, हरियाणा से, पंजाब से वो यहाँ पर इस पैराग्लाइडिंग का लुत्फ ले सकते हैं, जो कि एक बहुत ही एडवेंचर स्पोर्ट्स है, बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स है। और आपको जब आप ये स्पोर्ट्स करते हैं उसके बाद आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो दुगना हो जाता है इंसान का। जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस की आपने बात की, अगर बात करें यहाँ पर जैसे उड़ान है, कोई आम आदमी आता है और जिसने उड़ान भरनी है और पहले कभी उड़ान नया की हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कैसे उड़ सकता है वो, और क्या क्या यानी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी? मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जॉय राइड्स हैं, और जो हमारे पायलट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेन और सर्टिफाइड पायलट्स होते हैं। आप यहाँ पर बच्चे भी जो आप देख रहे हैं उड़ रहे हैं, लेडीज़ भी उड़ रही हैं, और यहाँ पर 65 ईयर की जो अभी तक सबसे ओल्ड एज लेडी हैं, उन्होंने भी, उर्मिल ठाकुर मैम सोलन से, उन्होंने भी फ्लाइंग करी है। एसडीएम साहब ने भी फ्लाइंग करी है, डीटीओ साहब ने भी फ्लाइंग करी है। तो ये बहुत ही सेफ है, और हम इसमें सिक्योरिटी और इसका पूरा ध्यान रखते हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि साथ में अभी यहाँ पर फ्लाइंग हो भी रही है, और यहाँ पर जो युवक हैं वो यहाँ पर उड़ रहे हैं और पूरा इसका आनंद ले रहे हैं। और ये जो पहली बार है जो यहाँ पर इस तरह की जो फ्लाइंग है वो हो रही है। आपको इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर शोर है और पूरी यानी कि चिल्लाउट यहाँ पर चल रहा है, लोग पूरा इंजॉय कर रहे हैं। और ये लगता है कि अगर इस तरह की जो फ्लाइंग्स है अगर यहाँ पर होती रही तो आने वाले समय में जो सोलन है एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभर सकता है।
सोलन के गौड़ा में कुदरत ने सुंदरता के खजाने बिखेरे हैं, जिन्हें जमीन पर खड़े होकर निहारना मुमकिन नहीं। लेकिन जैसे ही आदमी यहाँ से हवा में उड़ना शुरू करता है, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एक ओर जहाँ काली का टिब्बा नजर आता है, वहीं दूसरी ओर 12,000 फीट की ऊंचाई पर चूड़धार की शानदार पहाड़ियां अपनी श्वेत बाहों से इस्तकबाल करती नजर आती हैं। पैराग्लाइडर्स जब आसमान में परिंदों की तरह उड़ रहे होते हैं, तो ठीक नीचे गिरी नदी नजर आती है। मधुर ध्वनि करती इस नदी के किनारे पर मखमली घास के मैदान नजर आते हैं। यहीं पर ही पैराग्लाइडर्स की लैंडिंग करवाई जाती है। पहली बार पैराग्लाइडिंग करने वालों को कैसा महसूस होता है और फन राइड करते समय उसके जहन में क्या क्या सवाल आते हैं, इसकी लाइव रिपोर्ट तैयार की ईटीवी के संवाददाता कीर्ति कौशल ने। आइए आपको दिखाते हैं कि उड़ान शुरू करने से पहले ग्लाइडिंग करने वाले व्यक्ति को पायलट कैसे मानसिक रूप से तैयार करते हैं, ताकि टेक ऑफ और लैंड करते समय किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो और उड़ान सफल रहे। आपको बता दें कि अगर आप हवा में हैं और आपकी ग्लाइडर में कोई गड़बड़ हो जाए, तो डरिए नहीं, आपके पास इस स्थिति से निपटने के लिए एक और ग्लाइडर मौजूद रहता है। वैसे इस तरह की गड़बड़ी कम ही होती है। जैसे आप देखते हैं कि जो ईटीवी है उड़ान के लिए तैयार है, और साथ में अगर बात करें कि जो पैराशूट है जिसके ऊपर मैं अब उड़ने वाला हूं, इसमें एक इमरजेंसी जो पैराशूट है वो भी लगाया गया है कि अगर टेक्निकल कोई फॉल्ट आ जाए तो हम उसको भी ऑन कर सकते हैं और वो किसी की भी लाइफ वो बचा सकता है। हालांकि जो इसमें 99.9% ऐसा इसकी जरूरत नहीं पड़ती है और हमेशा ही सेफ लैंडिंग होती है। अब आगे देखेंगे कि कैसे अब जो उड़ान है वो भरी जाएगी। ईटीवी के संवाददाता कीर्ति कौशल ने पैराग्लाइडिंग के दौरान दर्शकों से अपना अनुभव साझा किया। कीर्ति भी पहली बार ये राइड ले रहे थे और उन्हें भी और लोगों की तरह थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन ऊंचाई पर उड़ने का आनंद भी उन्होंने भरपूर उठाया। अभी हम गौड़ा के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं और आप जैसे देख सकते हैं कि जो आम व्यक्ति है वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से जो फ्लाई है वो कर सकता है। और अगर मैं चारों तरफ यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि जो पीछे है, मेरे पीछे आप काली का टिब्बा है वो देख सकते हैं, और साथ में अगर कहें मैं अब जो दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर चूड़ चांदी की जो पहाड़ियां हैं जो 12,000 फीट के ऊपर है वो यहाँ पर सामने दिखाई दे रही होंगी आपको। और बहुत ज्यादा हाइट पर हम जा रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही रोमांचक लग रहा है। नीचे पेड़ जो पौधे हैं, जो प्रकृति है, उसका नजारा यहाँ पर बहुत अच्छा दिखाई देने को मिल रहा है। बीच बीच में हम बहुत ऊंचा उड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत थोड़ा सा अगर कहें कि जो पहली बार जैसे मैं उड़ रहा हूँ कि उनको थोड़ा डर भी लग रहा है। अगर साथ में कहें कि जो हमारे पायलट है बिल्कुल ट्रेन पायलट यहाँ पर हमारे साथ में है और किसी भी तरह की यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। हालांकि जो इसमें जब उड़ते हैं, फ्लाई होते ही है, उसी वक्त हमको थोड़ा सा यानी कि प्रिकॉशन रखने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि किस तरह से उड़ना है। और जैसे कि मुझे बताया गया है कि जैसे जब लैंडिंग होती है, लैंडिंग के वक्त भी हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ऊपर से हम आए हैं, लगभग 1-1.5 किलोमीटर का मुझे जो लग रहा है कि जो एरिया यहाँ पर रहा होगा। ईटीवी के साथ में आप उड़ान भर रहे हैं, ये पहली बार इस तरह जो आपको ईटीवी पूरा लाइव दिखा रहा है कि किस तरह से एक व्यक्ति को पहली बार हवा में उड़कर लगता होगा। नीचे जो घर है मैं आपको बताना चाहूंगा, गौड़ा के बहुत ही मनोरम यहाँ पर दृश्य है। थोड़ा सा मैं वो भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से जो दृश्य है वो कैसे देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं नीचे जो पूरा गौड़ा है, गौड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा और साथ में पेड़ हैं, पौधे हैं, जो रमणीक स्थल है यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम पहाड़ के बिल्कुल पास में यहाँ पर जा रहे हैं और साथ में पूरे जो वादियां हैं उसका यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। ईटीवी के दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप आनंद लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जरूर आइए और जरूर जो इस राइड है उसका आप आनंद लीजिए। अब इस राइड में आगे कैसे उतरा जाता है आपको बताते हैं एक ब्रेक के बाद।
जो हमारे पायलट हैं, ट्रेन पायलट हैं, उनका क्या कहना है। मैं आपसे एक बात पता करना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर जाना है तो सुरक्षा की दृष्टि से, जैसे आपने बहुत सारी फ्लाइट्स यहाँ पर उड़ी होंगी, तो यानी कि क्या प्रिकॉशंस रखनी होती है? प्रिकॉशन सर ये होता है कि आपको एक जो पहाड़ है, अब आप यहीं पे देख सकते हैं, ये पहाड़ है, हमें इसके साथ एक डिसाइडेड गैप बना के रखना पड़ता है। अगर हम इसके ज़्यादा क्लोज जाएंगे तो तब भी ये हवा के कारण कभी भी समेट सकता है अंदर। तो कितने लोगों को उड़ा चुके हैं आप? सर आइडिया नहीं है, बट हजारों। पायलट यश का कहना है कि वे 6 सालों से हजारों लोगों को हवा में उड़ा रही हैं। यश ने बताया कि उड़ते समय हमें पहाड़ से दूरी बनाते हुए उड़ना पड़ता है। अगर उड़ते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता तो दुर्घटना होने की आशंका बढ़ जाती है। तो आपने देखा कि जो हमारे पायलट है बिल्कुल ट्रेंड है, और उनका ये कहना कि वो हजारों जो लोग हैं उनको उड़ा चुके हैं, बिल्कुल पहाड़ के बिल्कुल पास में से जा रहे हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस, जैसे इन्होंने बोला कि बनाकर रखना पड़ता है, तो वो पूरा डिस्टेंस यहाँ पर बनाए रखे हुए हैं। पूरे हाथों का यहाँ पर कमाल है, जिस तरह से जो पैराशूट है, जैसे हम गाड़ी ड्राइव करते हैं बिल्कुल उसी तरह से किस साइड जाना है, किस साइड की रोप खींचनी है, वो पूरा का पूरा जो पायलट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी ये देखना होगा कि जो इस तरह की जो राइड्स है इसके आने वाले समय में यानी कि किस तरह से एक करवट लेती है और कितना यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। हालांकि अगर यहाँ पर जो पायलट्स हैं अगर यहाँ पर उड़ते हैं और जो लोग हैं यहाँ पर आना पसंद करते हैं, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो यहाँ के आसपास के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार के बहुत सुनहरे अवसर मिलने वाले हैं, और जो टूरिज्म है, टूरिज्म यहाँ पर बहुत बढ़ने वाला है। तो अभी मेरा सबसे यही अनुरोध है, और बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि ईटीवी के दर्शकों को बता रहा हूं कि अगर आपने फ्लाई करना है और आप पहली बार फ्लाई करना चाहते हैं तो इससे ज्यादा सेफ जो प्लेस है वो आपको नहीं मिलने वाला है। कीर्ति ने अनुभव साझा करते हुए बताया कि ऊंचाई में उड़ते समय उन्हें भी आम आदमी की तरह थोड़ा डर लग रहा था। साथ में ये भी बताया कि अगर आपके साथ में ट्रेन्ड पायलट है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ग्लाइडर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ग्लाइडर में उड़ते समय एक चेयर बन जाती है जिसमें फन राइड ले रहा व्यक्ति आराम से बैठ सकता है और उसके दोनों हाथ फ्री रहते हैं, जिसकी वजह से वो सुंदर नजारों को कैमरे में कैद कर सकता है और सेल्फी भी ले सकता है। ईटीवी के दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि मैं भी पहले कभी इतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ा हूं और ना ही मैं इतनी ऊंचाई से कभी नीचे देखा है, लेकिन आज मुझे जो पेड़ है जो बहुत बड़े लगते थे आज वो बेहद छोटे नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर आप उड़ना चाहते हैं और अगर आपकी सोच ऊपर उड़ना चाहते हैं या आप मानव परिंदा बनना चाहते हैं तो आप गौड़ा में जरूर आए और जो यश पायलट है इनके साथ में जरूर राइड करें। अगर मैं कहूं कि जिंदगी का सबसे रोमांचक और सबसे अगर कहें कि थ्रिलिंग जो डे है वो आज का डे है और ये बनाया है यश ने। मैं ईटीवी के दर्शकों को थोड़ा और बताना चाहूंगा कि जैसे मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, एक चेयर सी बन जाती है। जब आप उड़ते हैं तो इस चेयर को महसूस नहीं करते हैं, लेकिन जब जैसे ही आप हवा में आते हैं तो ये जो मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ ये जो चेयर है एक तरह की चेयर बन जाती है और चेयर पे आप आराम से बैठ सकते हैं और आराम से राइड कर सकते हैं। आसपास के जो प्राकृतिक जो यहाँ पर नज़ारे हैं उनका आप आनंद उठा सकते हैं और आपके हाथ दोनों फ्री रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर कोई सेल्फी लेना चाहते हैं या कोई फोटो लेना चाहते हैं या कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप वो भी इजीली बना सकते हैं। पूरे का पूरा आप आनंद ले सकते हैं क्योंकि जो पीछे है जो पायलट है वो इसको उड़ा रहे हैं, आप नहीं उड़ा रहे। हाँ, हालांकि जब आप इसको उड़ाते होंगे तो आपके हाथ दोनों बिजी रह सकते हैं, लेकिन अगर आपने आनंद लेना है तो जरूर जैसे यहाँ पर जिस सीट पे मैं बैठा हूँ आप उस सीट पर बैठकर पूरा का पूरा आनंद ले सकते हैं। टीवी के दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि अब हम लैंडिंग पॉइंट पर हैं और लैंडिंग थोड़ी देर में हम करने वाले हैं और बिल्कुल जो लैंडिंग पॉइंट के हैं बिल्कुल साथ में हम आ चुके हैं और घोड़ा के बिल्कुल ठीक ऊपर हम आ चुके हैं। लैंडिंग पॉइंट है वो नीचे आप दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा ऑरेंज एक जो या ग्लाइडर है वो पड़ा है, बस वहाँ पर हमने यानी कि जो अब है लैंडिंग करनी है। और साथ में वो भी दिखाना पॉइंट चाहूँगा कि जहाँ से हम आए हैं वहाँ वो ऊपर से हम आए हैं जहाँ दो घर भी आपको नजर आ रहे होंगे।
रोमांच के इस खेल के शुरू होने से गौड़ा गांव के लोग भी बेहद खुश हैं। इनका कहना है कि अब ऐसा लगता है जैसे उनके गांव की तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहां बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, वहीं पर्यटकों के आने से क्षेत्र का भी विकास होगा और छोटे से लेकर बड़े कारोबारियों तक सबको फायदा मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो मेरी यात्रा है बहुत ही रोमांचक पूर्ण रही है और बहुत मैंने यहाँ पर एंजॉय किया है, बहुत मुझे मजा आया है, क्योंकि मैं बहुत बेहद हाइट पर था और नीचे जो पेड़ पौधे हैं बहुत छोटे नजर आ रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सामने में ऊपर जो पॉइंट आपको दिखा रहा हूं, जहां पर छोटे घर हैं, वहां से हम यहां पर नीचे लैंड किए हैं। यहां के जो गांववासी हैं वो भी मेरे साथ में हैं, उनसे जानते हैं क्या वो कहना चाहते हैं कि जो आसपास का जो पर्यटन जो स्थल है यहाँ पर विकसित होगा तो उससे यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। आइए उनसे जानते हैं, क्या कहेंगे सर आप? सर ऐसा है, जो ये हमारा यहाँ पे पैराग्लाइडिंग का हो रहा है ना शुरू, इससे जो है हमारे को ना रोजगार के बहुत यहाँ साधन मिलेंगे और जो हमारे यहाँ पे हट्स वगैरह हैं या दूसरी टैक्सियों का है और जितने भी हमारे नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं उनके लिए जो है यहाँ पे रोजगार के बहुत अवसर इससे निकलेंगे। जैसे यहाँ पर जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ बिल्कुल पास में है, लेकिन आसपास यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट स्पॉट अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है। और अगर सोलन की बात करें, चाहे चायल है चाहे दूसरे हैं वहाँ पर, लेकिन ऐसी एक्साइटेड कोई जो राइड्स हैं वो नहीं है। लेकिन जॉय राइड यहाँ पर घोड़ा में स्टार्ट हुई है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? एडवेंचर है ना ये पैराग्लाइडिंग का, ये तो बहुत एक्साइट है यहाँ के लिए और इससे मैं बताता हूँ आपको कि पूरे जो हमारा इलाका है इसके पूरी की तकदीर बदल जाएगी इससे। ये मेरा विचार है, अपना विचार सर। आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी ये जगह है ये ऑलरेडी टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे लोग यहाँ बाहर से आते हैं और इसके साथ साथ में पैराग्लाइडिंग का भी शुरू हुआ है, तो उस चीज़ के लिए भी हम लोग ये सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम लोग खेतीबाड़ी करते हैं यहाँ पर, तो जैसा आनंद हम लोग उठा रहे थे आने वाले टाइम में आनंद के साथ में जो मनोरंजन है आज हमने देखा या उससे पहले भी हुआ, तो आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से जो यहाँ बेरोजगार युवा हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो बेरोजगार युवा भी आने वाले टाइम में अपने लिए रोजगार यहाँ कुछ ना कुछ तैयार करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि जो यहाँ पर गांववासी हैं, गांववासियों का भी यही कहना है कि जो अगर यहाँ पर पैराग्लाइडिंग सही ढंग से शुरू हो जाती है और यहाँ पर पर्यटन का अगर विकास हो जाता है तो जो गौड़ा है उसकी जो तस्वीर है और जो तकदीर है वो बदल सकती है, क्योंकि जो युवाओं को है यहाँ पर नए जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे और साथ में यहाँ का जो विकास है वो भी संभव हो पाएगा। अब देखना यही होगा कि जो पैराग्लाइडिंग को जो मानव परिंदे हैं वो कितना ऊपर लेकर जाते हैं। स्थानीय युवाओं की इस पहल से स्थानीय नेता और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल भी काफी खुश हैं। शांडिल कहते हैं कि ये बेहद खुशी की बात है कि कांगड़ा की तर्ज पर अब सोलन में भी पैराग्लाइडिंग की जा सकती है। उन्होंने बताया कि फन राइड शुरू होने से निश्चित तौर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सोलन वासियों की आर्थिकी मजबूत होगी। इसका यहाँ ठीक तरीके से चलना पहले जरूरी है ताकि ये सफल खेल के रूप में आगे उभरे और हमारे इस क्षेत्र के जो बेरोजगारी हो उनकी आर्थिकी भी सुधरे और एक जो आसपास के राज्य हैं चाहे वो चंडीगढ़ है, पंजाब, हरियाणा, यहाँ के युवक भी आकर इसका लुत्फ उठाएं, इसका आनंद उठाएं। लोग हर छोटी छोटी चीज के लिए सरकार से मदद की उम्मीद लगाए रहते हैं और हर बात के लिए सरकारों को कोसते नजर आते हैं, लेकिन सोलन के युवाओं ने दिखा दिया है कि परों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। उम्मीद है इन युवाओं से सरकार भी सबक लेगी और टूरिज्म और साहसिक खेलों के लिए कोई सॉलिड पॉलिसी बनेगी ताकि कुदरत का इतना खजाना पास होते हुए पहाड़ के युवाओं को 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर भटकना न पड़े।